हेलो माय लवली टेंथीज। मैं आपकी टीचर रुचि अग्रवाल, टीचिंग यू मैथ्स इन माय चैनल मैथ्स विथ रुचि में एक्सरसाइज 5.01 5.2 लेकर आई हूँ आज मैं आपके लिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 का उसका आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। उसका बेसिक फार्मूला और उसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ में इसके इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपके साथ में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक in the following table given that a is first term, d is the common difference and a n the nth term of the ap। तो आपको a d n और a n इसके मीनिंग हम समझ चुके हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में। ये क्वेश्चन 5 प्रॉब्लम्स के लिए दे रखे हैं और जो आपको टर्म्स अननोन हैं वो टर्म्स आपको इस टेबल में फिल कर देनी है। ठीक है, तो अब हम इसे करेंगे सॉल्व अपना फार्मूला लगा के। सिंपल, बहुत बेसिक सा फार्मूला, बहुत इजी सा फार्मूला है, इसे आपको याद कर लेना है। ठीक है, उसका फार्मूला सबसे पहले मैं दे रही हूँ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 होल डी। ठीक है, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो A7 D3 एंड 8 दे रखा है ए एन, तो डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ करना है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और हमें ए एन निकालना है। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। 7 प्लस 8 n is 8 minus 1 whole d is 3, right? So this will gives us 7 plus 8 minus 1 is 7 into 3, that is 7 plus 7 3 is 21. This will gives you 21 plus 7 is 28. तो हमारा यहाँ पे a n is 28, right? तो ये हमारा फर्स्ट हमें आंसर मिल गया। सेकेंड पार्ट इज़ आपको a माइनस 18 दिया हुआ है, d आइडेंटिफाई करना है, n एंड a n इज़ गिवन। ठीक है, तो हम फॉर्मूला यही है, इसकी वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और जो अननोन वैल्यू है वो निकालते जाएंगे। a n हमने 0 रखा इज़ इक्वल टू a हमने माइनस 18 रखा प्लस n इज़ 10 माइनस 1 फॉर्मूले में है और d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ये माइनस 18 को अगर हम शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 18 इज इक्वल टू दिस इज 9d, 10 माइनस 1 9 इंटू डी। दिस विल गिव्स यू 18 डिवाइडेड बाय 9, नॉट ए, दिस विल गिव्स अस 18 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू डी। तो 9 2 जा, तो डी की वैल्यू हमारे पास में आई 2, तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे 2। अब हम इसे कर लेते हैं थर्ड पार्ट में आपको a फाइंड आउट करना है, d इज़ -3, n इज़ 18 एंड a n इज़ -5। a n की जगह मैंने -5 रखा है, a की जगह हमें आइडेंटिफाई करना है इसलिए हमें a ही रखना पड़ेगा, प्लस n इज़ 18 और फॉर्मूले के हिसाब से -1 एंड d इज़ गिवन -3। ठीक है, दिस विल गिव्स अस -5, दिस विल गिव्स अस -5 is equal to a plus 17 multiplied by -3। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी -5 is equal to a plus 7 3 जा 21 कैरी टू 51। ये माइनस इंटीजर वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, राइट? सो वी विल गेट -5 प्लस 51 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू हमने मिलनी है 51। देखो इंटीजर्स याद है ना आपको, प्लस का 51 है, माइनस का 5 है, प्लस और माइनस, तो इसे आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन होगा। 51 में से 5 माइनस करेंगे हमको मिलेगा 46 और 46 के आगे साइन जो आएगा, जो कि बड़े नंबर का साइन है, वही साइन आएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास में इसमें आई है 46, जो हमने इसमें फिल कर देनी है। अगर क्वेश्चन फॉर्मेट में आ रहा है तो वो आपको इस तरह से लिख देने का। ये या तो आपसे ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, या आप पूछे ही नहीं जाते, ये सिर्फ आपको फार्मूलाज आप अच्छे से सीख जाएं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखे हैं। फोर्थ में a की वैल्यू है -18.9, d इज़ 2.5, n आपको फाइंड आउट करना है और a n इज़ 3.6। फॉर्मूले के हिसाब से मैं फॉर्मूला यहाँ पे वापस लिख रही हूँ, a n इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल d। a n हमें क्या दिया है, a n इज़ 3.6 इज इक्वल टू a इज़ -18.9 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है -1 और d इज़ 2.5। ठीक है, अब देखिए
3.6 माइनस 18.9 को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 18.9 इज इक्वल टू 2.5 को n से मल्टीप्लाई किया 2.5n माइनस 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5। ठीक है, अब ये माइनस 2.5 भी इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो अब आप देखो, आपको ज़रूरी नहीं है इसे आप यहाँ पे शिफ्ट करें और सबको पहले प्लस में लिखें फिर लिखें, या इन दोनों को ऐड करें फिर इसको ऐड करके आप इसे सिंपल थोड़ी सी अब 10th में मेंटल कैलकुलेशन मायने रखती है। माइनस 2.5 इधर राइट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होके प्लस का हो जाना है, तो सबका एडिशन हो जाएगा, सारे नंबर्स प्लस के हो गए। तो दिस विल गिव्स यू 0, 20 का 0 कैरी 2, 8 + 2 10, 10 + 3 13 + 2 15 कैरी 1, तो दैट इज़ 25। वी गेट 25 इज इक्वल टू 2.5n। राइट नाउ n किसके बराबर है? 25 डिवाइडेड बाय 2.5। डेसिमल हटा के हमने ऊपर एक 0 दिया एंड 25 10 जा, तो n की वैल्यू हमारे पास आई इसमें 10। हम इसमें क्या फिल करेंगे? 10। ठीक है, अब देखो ये जो लास्ट है अगेन वापस से फर्स्ट की जैसी प्रॉब्लम आ गई कि आपको an फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला हमारा ये रहा, an हमें निकालना है, a इज़ 3.5। अच्छा हाँ, अब आप ये नॉट डेसिमल, ये 105 है। हाँ, क्योंकि मुझे एकदम से क्यों क्लिक हुआ, देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया n इज़ ऑर्डिनल नंबर। आपको क्या ध्यान रखना है, क्या मिस्टेक हमसे हो सकती है? n इज़ ऑर्डिनल नंबर, तो ये n जो है ये कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। अगर आपका डेसिमल में आ रहा है, आपका नेगेटिव आ रही है वैल्यू, फ्रैक्शन में आ रही है, दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक करी है। ठीक है, यहाँ पे n इज़ 105, तो यहाँ पे हम an की जगह a 105 भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस an 105 माइनस 1 और d हमें दे रखा है 0, है ना इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो a 105 किसके बराबर हो जाएगा? 3.5 प्लस दिस इज़ 104 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो a 105 इज़ इक्वल टू 3.5, दैट इज़ योर आंसर। तो an 3.5। अब एक अगर ऑब्जेक्टिव में आता है इस तरह का क्वेश्चन तो हम इसे कॉमन सेंस से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जब भी d आपको 0 है, जब भी आपको d 0 दे रखा है, तो कोई सी भी आपसे टर्म पूछी हो, कोई सी भी टर्म पूछी हो, हमेशा वो सारी टर्म सेम रहेंगी। जब कॉमन डिफरेंस 0 है तो इट इज़ क्लियर कि सारी की सारी टर्म्स क्या रहेंगी? 0। ठीक है, इसी के साथ इसी वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, आपको कुछ चॉइसेस दे रखी हैं, उसको आपको देखना है और उसको जस्टिफाई करना है। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, 30th टर्म ऑफ AP दिया है आपको 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, इसकी आपको 30th टर्म बताना है। ठीक है, अब यहाँ से हमें आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करना है कि क्या दिया है और क्या पूछा है। 30th टर्म आपको बताना है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट an। राइट, a क्या हो गया? जो फर्स्ट टर्म है 10, n 30th है इसलिए n इज़ 30, और d आप निकालेंगे a2 माइनस a1 से, तो a2 माइनस a1, तो दैट इज़ 7 माइनस 10, दैट इज़ -3। ठीक है, तो अब ये ऑब्जेक्टिव सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक में, तो आप इसे आंसर निकाल कर और उसे टिक करना है आपको। तो सिंपल फॉर्मूला में हम रखेंगे सारी वैल्यूज़ और an हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हो कि 30th टर्म है, तो a 30 किसके बराबर हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 होल d। और एक और ऑप्शन है आपके पास में इसको लिखने का। अब आपको पता ही है n माइनस 1 तो हमेशा रहेगा, n 30 है, तो आपको ये जो भी टर्म दे रखे हैं इसे -1 करके आप सीधे ही लिख सकते हैं, a प्लस 29d, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको ऐसे ही सिखाऊंगी, आपको n-1 सब जगह नहीं लिखना है। अगर आपको n दे रखा है तो सीधा आपको एक सब्ट्रैक्ट करके वही लिख देना है। ठीक है, तो a प्लस 29d, a क्या है हमारे पास में? 10 है, 29 और d हम लेके आए -3, तो 10 प्लस 9 3 जा 27 सॉरी, कैरी 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 87 बट माइनस का। ठीक है, तो आपको आंसर क्या मिला?
10 प्लस माइनस माइनस 87, दिस विल गिव्स यू, सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि दोनों इंटीजर्स के आगे साइन अलग अलग हैं, तो ये हमें देगा -77। तो इसमें ऑप्शन सी दे रखा है -77, तो आप इसे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, आपको AP दिया है -3 -1/2 2, ठीक है, और 11th टर्म ऑफ द AP पूछा है, ठीक है, 11th टर्म, यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको A11 बताना है, ठीक है। तो हमने A11 बताना है, A11 क्या लिख देंगे हम, सीधे A + 10D आप लिख सकते हैं, गॉट माई पॉइंट। 11 है तो आप सीधा इसको A11 = A + 10D, राइट। तो A क्या है -3, अच्छा D हमें निकालना पड़ेगा, तो D क्या हो जाएगा A2 - A1, A2 हमारी सेकेंड टर्म है, तो -1/2 -3, ठीक है, -1/2 -3, तो ये LCM इज 2 -1 + 3, तो ये इसने क्या दिया 2/2 दैट इज़ 1, -1 + 3 था, ठीक है। तो इसमें से -1 और +3, इसमें से क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन हमने करा, तो ये हमें बचा 2, 2 / 2 इज़ 1, ठीक है। D हमारे पास में क्या आया, D इज़ 10, D = 1, नॉट 10, तो ये 10 × D यानी 1, -3 और 10 × 1 = 10 + 10, ठीक है। क्या मिला आपको, ये माइनस का है इंटीजर, ये प्लस का इंटीजर है, सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करेंगे और साइन लगेगा बड़े नंबर के आगे जो है, तो बड़ा नंबर 10 है, 10 के आगे ये मेरा आंसर कुछ गलत है, लेट्स चेक, ओके, देखो मैंने यहाँ पे D निकालने में कुछ गलती कर दी है, यहाँ पे 1 है तो 3 × 2 इट वुड बी 6, मैं दोबारा आपके लिए निकाल रही हूँ, ठीक है। देखिए D = A2 - A1, ठीक है, -1/2, सेकेंड टर्म इज -1/2 minus A is 3, this is -3, this will gives us -1/2 minus +3, तो ये हमारा LCM 2, तो ये तो -1 रहा प्लस, और यहाँ पे क्योंकि कोई भी नहीं है डिनोमिनेटर में तो 1, 2 1 जा 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा और 2 3 जा 6, तो दिस विल गिव्स अस 5/2, राइट। तो ये मेरी यहाँ पे मिस्टेक थी, तो इसे हम दोबारा से करते हैं। A11 = A + 10D, ठीक है, तो -3 + 10 और D की वैल्यू क्या है 5/2। इसे आपको ध्यान रखना है कि जब तक कैलकुलेशन फिनिश नहीं हो जाती तब तक आपको इसे डिवाइड नहीं करना है। अभी देखिए यहाँ पे क्यों, क्योंकि 2 5 = 10, यहाँ पे आपका कट हो चुका है, ठीक है, तो कैलकुलेशन ईजियर हो जाती है हमारे लिए। -3 + 5 5 = 25, अब 25 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें मिलेगा 22, तो 22 इज़ द आंसर, राइट, ऑप्शन बी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आज के वीडियो में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 3 के साथ में, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस करिए, मैथ्स इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, डोंट फॉरगेट टू डू प्रैक्टिस इन मैथ्स, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसे सॉल्व करूँगी, और आप मुझे मेरे मेल आईडी पे भी रीच कर सकते हैं, मैं अपना मेल आईडी आपको मेंशन कर दूँगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप अपनी ड्यूटी है आपकी, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियोज़ विथ योर लवली फ्रेंड्स। टिल देन मिलते हैं, बाय बाय एवरीबॉडी।